इंद्रियों को संयमित करके जो श्रद्धा पूर्वक भगवत भजन में प्रवेश करता है उसको ये ज्ञान आत्मसात हो जाता है, हृदयंगम हो जाता है, अंतःकरण में उतर जाता है। जो मैं कह रहा था शुरू में कि भगवान का भजन स्थायी प्रभाव छोड़ता है जीवन में, वो घटना घटित होती है इस तरह से सुनने पर। नहीं तो शास्त्र कहते अदृढ़म चाहतम ज्ञानम, अगर आप इस तरह से नहीं सुन रहे हैं तो ज्ञान आपका मारा जाएगा, कि मतलब किसी काम का नहीं रहेगा। देसी कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाओगे तो क्या होएगा। भैंस तो जुगाली ही करती रहेगी, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम मानसिकता इस तरह की बना करके कथा का श्रवण करते हैं तो फिर कुछ उसका असर पड़ता है। प्रमादेन चाहतम श्रुतम, जो सांसारिक किसी घमंड को लेकर के भगवान की कथा में बैठता है उसका सुनना व्यर्थ चला जाता है। किसी सांसारिक उपलब्धि के घमंड गर्व को लेकर के, अहंकार को लेकर के कोई कथा में बैठता है उसका सुनना व्यर्थ चला जाता है। जिस नाम को आप भगवान के जिस नाम को ले रहे हो, अगर उसमें आप भरोसा नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आपका नाम जप करना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए पहले पक्की पौड़ी कर लो कि यही नाम लेना है कि नहीं लेना, पहले पक्की पौड़ी कर लो। माना ठोस निर्णय पहले ले लो, फिर बीच में कुछ सोचना कि ये लें कि ये करें वो करें क्या करें, ऐसा कुछ नहीं। एक पक्का निर्णय होना चाहिए कि हमें यही नाम लेना। शिव पुराण में ये लिखा हुआ है, कोई सा एक नाम भगवान का पकड़ लो और ये व्रत ले लो। मैं तो ये कहता हूं सारे व्रत छोड़ दो, सारे व्रत छोड़ दो। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका नुकसान नहीं होगा व्यासपीठ से। एक व्रत ले लो, आजीवन में भगवान के इसी नाम की रटन करूंगा बस। बढ़िया पहला दिन है सावन का, कछु न कछु कर लो ऐसा महाराज, व्रत ले लो। जो तुम करते ना, कौन कौन से व्रत, करवा चौथ, ऋषि पंचमी, सप्तमी, अमावस्या, गणेश चतुर्थी, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ एकादशी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये व्रत भी अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, एक व्रत जरूर ले लेना। मैं आज से जीवन भर भगवान का यही नाम रटूंगी, बस रटूंगा जो भी है, ये व्रत ले लीजिए। फिर उसमें हेरा फेरी नहीं, अदला बदली नहीं, छोड़ पकड़ नहीं। कुछ मत, एक पकड़ लो, सब एक ही के नाम है महाराज। कोई एक रूप पकड़ लो, सब एक के ही रूप हैं। कोई कहता है महाराज पहले तो हम कन्हैया को भजते थे, अब शंकर जी में मन आ गया है तो क्या करें। अरे जो जिस तत्व से कन्हैया बना है उसी तत्व से शिव जी बने हैं, उसी तत्व से राम जी बने हैं कि नहीं है। कन्हैया के लिए भागवत में एक श्लोक है कि अब बताओ कन्हैया में, राम में और शिव जी में कोई अंतर है? तो आप ही बोल दोगे महाराज कछु अंतर नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। जिस तत्व का कृष्ण बना है उसी तत्व का राम है, और उसी तत्व से बना हुआ महादेव है, महाकाल है महाराज, कोई अंतर ही नहीं है। सदा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय राम सच्चिदानंद दिनेश, सबके लिए एक ही बात लिखी है ना।
तो तुम पहले राम का भजन करते थे, अब भैया कन्हैया में क्यों जा रहे हो? राम कन्हैया अलग अलग हैं क्या? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषेक। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं, सिर्फ आंखों में अंतर है थोड़ा सा। आंखों में भी क्या अंतर है? राम जी की आंखें सीधी सादी हैं, इधर देख रहे तो इधर ही घंटे भर देखते रहेंगे राम जी महाराज। उनको फिर ये नहीं है कि इधर भी देखना कि उधर किधर, इधर देख रहे तो इधर ही, इधर देख रहे तो इधर ही। और कन्हैया इतनी देर में 50 बार इधर से उधर, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी किधर देखेगा, कभी किधर भी नहीं देखेगा, इधर ही देखेगा। बोलो शंकर भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। खैर, तो भैया कथा में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, कोई भी एक नाम, एक रूप पहले मजबूती से ध्यान डिसाइड करके पकड़ लो बस। फिर उसी में रम जाओ। योगिनः यस्मिन् रमन्ते स रामः। राम कौन है? बोले योगी जन जिसमें रमण करते रहते हैं वो राम है। सर्वाणी चित्तम आकर्षयति इति कृष्णः। जो सबके चित्त का कर्षण कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, वो कृष्ण है महाराज। तो कुछ अंतर नहीं है, एक ही है। आपकी अंतरात्मा, आपका मन जिसमें ठीक से लगता हो आप उसको पकड़ लीजिए बस। एक नाम एक रूप पकड़ लीजिए, हैं सब उसी के, ये मान के बस एक को पकड़ लो। अब मैं आश्चर्य करता हूं, जिन लोगों की गाड़ी पे पहले दूसरा मंत्र लिखा रहता था, अब उनने उसको मिटा दिया, दूसरा चालू कर दिया। नाम तो नहीं लूंगा कौन सा चालू कर दिया, पर मैं आश्चर्यचकित होता हूं। मतलब इतने बड़े इंटेलिजेंट ये हो गए कि इनको ये समझ में आ गया कि वो मंत्र कमजोर था, ये वाला बढ़िया। इतने इंटेलिजेंट हो गए, महामूर्ख धरे हैं महाराज। वो हटा दिया, रोज जा रहे महाराज हम बहुत परेशान हैं, कछु उपाय कर दो, कछु अनुष्ठान करवा दो हमारे लिए, हम बहुत परेशान हैं। और फिर भी नया मंत्र लेते जा रहे हैं। बड़ी बहुत विचित्रता है महाराज। निर्मल बाबा आए तो शंकर जी को नदी में फेंक दिया सबने, झंझट कर। शंकर जी अब कछु काम के, अब निर्मल बाबा ही सब करेंगे महाराज। अब निर्मल बाबा गायब हो गए, शंकर जी वहीं के वहीं हैं। बोलो शंकर भगवान की।